हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं आपको ग्रिड के माध्यम से वस्तुओं का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनमें से दो आकृतियाँ खुली हैं और एक आकृति बंद है। जब हमें किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्षेत्रफल से क्या समझते हैं? क्षेत्रफल का मतलब है किसी बंद आकृति द्वारा घेरी गई जगह क्षेत्रफल कहलाती है। यानी कि एक क्लोज शेप जब कोई एरिया ऑक्युपाई करती है या एरिया कवर करती है, उस कवर्ड एरिया को हम एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ये आकृति है। इसमें ये जो नीला स्पेस है, इसने ये ऑक्युपाई कर रखा है। इस नीली जगह को जो घेर रखा है, तो हम उस नीली जगह को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल की परिभाषा हुई किसी बंद और समतल आकृति द्वारा घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कह सकते हैं। एरिया, स्पेस कवर्ड बाय ए फ्लैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। अब हम देखते हैं, आपके सामने कुछ शेप दिखाई दी गई हैं। पहली शेप वर्ग की है यानी कि स्क्वायर की, दूसरी रेक्टेंगल यानी कि आयत, तीसरा स्टार, इसके बाद है पंचभुज यानी कि पेंटागन, फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है यानी कि त्रिभुज, फिर एक हार्ट शेप यानी कि दिल की शेप है। इनका भी एरिया हम निकालना सीखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक आपके सामने वर्ग बना हुआ है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसकी जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। आज हम ग्रिड के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आकृति बनी हुई है जिसमें कुछ बिंदु हैं। यहाँ इसने पूछा है कि यहाँ जो लाल रंग का आपको एक वर्ग दिख रहे हैं छोटा सा, इसमें कितने वर्ग बनेंगे। इसका वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन बिंदुओं को मिलाना होगा। तो सबसे पहले हम ये क्षैतिज रेखाएं जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको मिलाएंगे। इसके बाद हम वर्टिकल लाइंस यानी कि ऊर्ध्वाकार जो रेखाएं हैं, इनको मिलाएंगे। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए आप बना दीजिए। जैसे ही ये रेखाएं यहाँ पर खींच जाएंगी तो आपके सामने सारे वर्ग यहाँ पर सामने आ जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये वर्ग बन चुके हैं, तो इनकी हम गिनती करेंगे। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि यहाँ 15 आपके सामने वर्ग बन गए पहली लाइन में। इसके बाद दूसरी लाइन में भी 15 होंगे, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी और ये छठी में भी। यहाँ पर 15-15 वर्ग हैं और इनकी 6 लाइनें हैं। तो यानी कि जब हम 15 को 6 से गुना करेंगे तो उत्तर आता है हमारा 90। तो इसमें जितने वर्ग हैं ये हैं 90। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर होगा तो 90 का कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल भी 90 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ग्रिड दिखाई दिया है, तो हम यहाँ पर वस्तुओं का जो क्षेत्रफल है ग्रिड के माध्यम से निकालना सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ डाक टिकट दिखाई दे रही हैं, इन्हें हमने ग्रिड पे रख दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आपके सामने वर्ग है इकाई के तौर पे, तो इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब हम वर्ग को इस पे रखेंगे तो पूरा इसे ये कवर कर लेगा। जितने इसमें वर्ग होंगे इस टिकट में, उतना ही इस टिकट का क्षेत्रफल होगा। तो आइए गिनते हैं कितने वर्ग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस डाक टिकट ने 18 वर्ग को कवर कर रखा है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर और 18 का 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम इस डाक टिकट को देखेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हम बाकी टिकट्स का भी हम जान सकते हैं इन वर्ग को काउंट करके। अब आगे देखेंगे हम। आपके सामने कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से सभी आकृतियों ने पूरे वर्ग को कवर नहीं कर रखा है।
आप यहाँ इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर ये कुछ वर्ग हैं, यहाँ पर आधे कवर हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रायंगल ने यानी कि इस त्रिभुज ने एक रेक्टेंगल को कवर कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा एक रेक्टेंगल है, इसका ये आप आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कवर्ड है और आधा यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो अगर हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकें और उसका हम आधा कर दें तो इस ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पूरे के निकालने के लिए इसे हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि 12 इस रेक्टेंगल में स्क्वायर हैं, तो 12 का आधा हुआ 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम बाकी आकृतियों का भी निकालेंगे। यहाँ पर हम एक ई आकृति को लेते हैं। इस ई आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग से त्रिभुज सा निकला हुआ है। अगर इस त्रिभुज को हम यहाँ से हटा के यहाँ रख दें तो, और यहाँ से हम इसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गिन लें और इस पार्ट को छोड़ के सिर्फ यहाँ गिन लें, तो इसका पूरा क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर कुल 21 वर्ग कवर किए हुए हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 21 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरह भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग एक लाइन में है। और कितनी लाइन है? 1 2 और 3, यहाँ 3 लाइन है 7 वर्ग की, तो 7 दिए 21, तो इसका क्षेत्रफल होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 एफ आकृति में 4 वर्ग तो पूरे हैं और यहाँ पर ये देखिए आधा है, ये आधे से कम है और ये आधे से ज्यादा, तो इसे हम 1 मान लेंगे। इसी तरह यहाँ भी, इसे भी हम 1 मान लेंगे, यहाँ भी है, इसे भी हम 1 मान लेंगे और इसे भी 1। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 4, तो यहाँ ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति में हम देखेंगे पूरे पहले गिनेंगे, 1 डी आकृति में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पूरे वर्ग कवर हैं और आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे, 1 मान लेंगे आधे आधे को, तो आधा और आधा मिला के 1, 5 पहले थे, 5 और 1 6, तो इस आकृति का क्षेत्रफल हुआ 6 वर्ग सेंटीमीटर। इस सी आकृति में हम देखेंगे कि 2 वर्ग हमारे पूरे कवर हैं, इसके बाद ये इसको मिला के और इसको मिला के 1 मानेंगे, यहाँ नीचे भी जो आधे हैं इनको भी 1 मान लेंगे, तो 2, ये 3 और ये 4, कुल इसका क्षेत्रफल हुआ 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बी आकृति भी आप अपने आप कीजिए। इसके बाद यहाँ एक आकृति है, यहाँ पर आपको इकाई दे रखी है कि एक बुक्स का माप 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आकृति में इन सब का क्या माप होगा? तो यहाँ पर बीच में ये आकृति खाली है, इसको हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ लाल एरिया को गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, 3 और 3 6 और यहाँ पे देखेंगे हम 6 और 3 9 और 3 12। तो आप देखेंगे कि ये 12 बॉक्स हैं या 12 वर्ग हैं, लाल हैं, पूरे हैं। तो इसके बाद यहाँ आधे कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 आधे हैं, तो 2 को हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे 12 के बाद यहाँ 13, इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के 14, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगली आकृति हम देखते हैं। इस आकृति में भी हम आधों को मिला के 1 मान लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स आधे हैं, तो इन्हें हम 2 मान लेंगे। तो पूरे वर्ग को गिन ले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद यहाँ एक 11 और एक ये मिला के 12, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनका भी आपको
इसी तरीके से क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से एक आकृति हम ले लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। इसमें से हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं और यहाँ से अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो इस आधे का डबल ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको अगर हम पलट दें तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो हम पहले आधा निकाल लेते हैं, उसका फिर हम डबल कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो आइए इसके आधे को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मिला के 8 9 10, इसको मिला के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ पर 22 हो गए और एक ही आधा, 22 और आधा। तो यहाँ पर हम 22 का डबल करेंगे तो वह 44, आधा ये और आधा यहाँ पे, तो आधा आधा मिला के एक 44 और एक 45। तो कुल बॉक्स यहाँ पे हो गए हमारे 45। तो इसका क्षेत्रफल भी हो गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह हम जो शेप्स होती हैं उनका ग्रिड के माध्यम से क्षेत्रफल निकालते हैं। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस आपके मोबाइल पर जल्दी ही मिलते रहें। धन्यवाद।